हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका Q1 FY27 का बिजनेस अपडेट आया है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो उस बैंक का दो पार्ट होता है। एक होता है आपका जो MFI सेगमेंट यानी अनसिक्योर्ड पार्ट, और दूसरा होता है आपका सिक्योर पार्ट। तो अगर आप देखेंगे इस सिचुएशन में जो अभी जो हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या कर रहा है, वो अपना सिक्योर पार्ट का परसेंटेज बढ़ा रहा है और उसके हिसाब से आपका अनसिक्योर वाला पार्ट का परसेंटेज धीरे धीरे घटा रहा है, क्योंकि जो अनसिक्योर वाला पार्ट थोड़ा वोलाटाइल होता है। और इस वोलाटाइल सिचुएशन के वजह से जब भी आपका साइकिल जो बुरे होता है, माइक्रो फाइनेंस का जब साइकिल बुरे होता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम होता है, तब क्या होता है उसका जो बैलेंस शीट होता है ये पूरा बिगड़ जाते हैं। इसीलिए हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक ट्राई कर रहा है अपना सिक्योर वाले पार्ट का परसेंटेज बढ़ाने का, और वो भी उसके दिशा में जा रहा है। तो किसी का अगर आप पहले देखेंगे यानी 2-3 साल पहले देखेंगे तो हर एक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके पास ऑलमोस्ट 60 से 70% तक MFI का कंट्रीब्यूशन था, यानी अनसिक्योर का बुक था। लेकिन अगर आप देखेंगे अभी उन मैक्सिमम जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपना जो अनसिक्योर पार्ट को घटा रहा है, उसके हिसाब से सिक्योर पार्ट का बढ़ा रहा है। ये एक बात है कि एक अच्छी बात है कि इसमें आपका जो बैंक का जो वोलाटिलिटी है वो कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक माइनस पॉइंट भी है। कि माइनस पॉइंट क्या है, अगर आप देखेंगे जो अनसिक्योर जो बुक है यानी जो MFI वाला जो लोन होता है उसमें आपको हायर यील्डिंग मिलता है, ऑलमोस्ट 20% के अबव आपको यील्ड मिलता है। लेकिन अगर आप सिक्योर बुक में जाएंगे, गोल्ड लोन, व्हीकल लोन या फिर MSME लोन, इस तरह का जो लोन होता है उसमें आपको उतना यील्ड नहीं मिलेगा। 12, 13, 15, 16% तक आपको यील्ड मिलेगा। तो ये एक नेगेटिव बात है। इसके वजह से आप देखेंगे मैक्सिमम जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसका नीम घट रहा है। तो ये मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आपको जो बिजनेस देखना है, जो भी स्मॉल फाइनेंस बैंक देखना है, तो उसका आपको ये चीज़ देखना है कि उसका नीम किस दिशा पे जा रहा है। अगर उसका नीम सही दिशा पे जा रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। तो आपको ग्रोथ भी चाहिए, उसके साथ नीम का परफॉर्मेंस भी बेहतर होना चाहिए, और एसेट क्वालिटी भी आपको देखना है। तो ये हो गया आपका ओवरऑल जो इंडस्ट्री का आउटलेट। उसके बाद हम बात करेंगे सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो बिजनेस मॉडल के बारे में। तो अगर आप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखेंगे तो इसका भी जैसे हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का दो पार्ट होता है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी दो पार्ट है। एक है इसका अनसिक्योर बुक, जिसे ये कहते हैं इंक्लूसिव आपका फाइनेंस, और दूसरा है आपका रिटेल लोन। यानी इंक्लूसिव फाइनेंस का मतलब होता है कि ये अनसिक्योर बुक है, और रिटेल का मतलब होता है ये सिक्योर बुक है। और अगर आप देखेंगे इसका परसेंटेज देखेंगे तो अनसिक्योर बुक है टोटल आपका एडवांस का ऑलमोस्ट 45%, और रिमेनिंग 55% है इसका रिटेल बुक यानी सिक्योर बुक। और अगर आप देखेंगे इंक्लूसिव बुक में यानी अनसिक्योर वाले बुक में अगर आप पहले देखेंगे आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का परसेंटेज बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब धीरे धीरे हर एक माइक्रो फाइनेंस जो बिजनेस है उसके साथ आपका जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हर एक जो हर एक NBFC क्या कर रहा है, आपका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप का परसेंटेज घटा रहा है, और उसके हिसाब से वो अपना जो इंडिविजुअल जो लोन के ऊपर जा रहा है, जिसे ये लोग इसके पास भी है, जिसे ये लोग कहते हैं आपका विकास लोन कहते हैं। और अगर आप इसका अनसिक्योर वाले बुक का अगर आप बाइफर्केशन करेंगे तो इसका GLG का परसेंटेज है ऑलमोस्ट 25%, और रिमेनिंग 75% है इसका विकास लोन यानी इंडिविजुअल माइक्रो लोन। तो ये इसका पार्ट है। और रिमेनिंग जो आपका सिक्योर वाले बुक है जिसका परसेंटेज है 55%, उसमें ये लोग आपका होम लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देते हैं, माइक्रो मॉर्गेज लोन प्रोवाइड करते हैं, कमर्शियल व्हीकल लोन देते हैं, यूज्ड कार लोन देते हैं, कंज्यूमर लोन देते हैं। बहुत सारा का प्रोडक्ट ये लोग अपने जो रिटेल वाले यानी सिक्योर वाले पार्ट में देते हैं। तो यही इसका बिजनेस मॉडल। अब चलते इसका जो Q1 FY26 का जो अपडेट आया है, अगर आप देखेंगे तो मैनेजमेंट ने इसका जो एडवांस मोटा मोटी 33% से इसका एडवांस ग्रो किया है इसका Q1 FY27 में, जो कि बहुत ही अच्छे है। और ऑलमोस्ट 8% के ऊपर ऑलमोस्ट 9% इसका Q1Q बेसिस में इसका लोन बुक का ग्रोथ हुआ है। ये भी बहुत ही अच्छी बात है। फिर अगर आप इसका डिपॉजिट बुक देखेंगे वो 30% से ग्रो किया है। और इसका कासा का परसेंटेज देखेंगे जो आपको Q1 ऑफ FY26 में था 17.7%, अब ये बढ़कर हो चुका है 21%। यानी कासा का मतलब होता है करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट, यानी आपका
जो बैंक में जो सस्ता पैसा डिपॉजिट होता है, इसे कहते हैं आपका कासा। कासा का परसेंटेज जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर है आपके लिए। आपको बाहर से जो आपका मनी बोरो करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपके बैंक में ही अच्छा खासा अमाउंट रहेगा, इसे कहते हैं कासा। और इसका आपको जो इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ता है वो बहुत ही कम होता है, इसीलिए ये सस्ता आपका डिपॉजिट कहते हैं। और उसके साथ अगर आप इसका कलेक्शन एफिशिएंसी देखेंगे तो मोटा मोटी स्टेबल है। 99.5 था, अभी है 99.2%, तो मोटा मोटी स्टेबल है। जीएनपी का नंबर देखेंगे, ईयर ऑन ईयर बेसिस में इम्प्रूव हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में थोड़ा डिटोरेट हुआ है, या फिर आप इसे स्टेबल कह सकते हैं। उतना मैथमेटिकली आपको नंबर को देखना नहीं है, आपको ट्रेंड देखना है। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो इम्प्रूव हुआ है, 8.5 से गिरकर आ चुका है 6.5, यानी 200 बेसिस पॉइंट के इम्प्रूवमेंट है। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे आपका स्टेबल है, तो ये बात है। उसके साथ और एक अपडेट जो ऑलमोस्ट इसका जो टोटल जो इंक्लूसिव फाइनेंस है, यानी जो अनसिक्योर वाले जो बुक है, उसका ऑलमोस्ट आपका 98% जो है इसका CGMFU, यानी ये आपका इंश्योरेंस के अंडर कवरेज है। तो इसका जो MFI जो बुक है ये आपका उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि ये आपका इंश्योरेंस के अंदर है, ये बात है। दूसरा है, ये लोग जो अपना जो इंश्योरेंस वगैरह था, CGMFU का अंडर जो इंश्योरेंस था, उनमें से ऑलमोस्ट इसका 380 करोड़ 390 करोड़ का इसके पास अभी जो इंश्योरेंस क्लेम था वो वापस आ चुका है। रिमेनिंग 134 करोड़ भी अगले आने वाले क्वार्टर में आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छे न्यूज़ है। इससे क्या होगा, इससे इसका जो आपका NNPA का जो नंबर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये इसका अपडेट है। तो इसके बाद आपको देखना है, जो इस अपडेट के साथ आपको जो गाइडेंस थोड़ा मैच करना है। अगर आप देखेंगे मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग अपने FY27 में अपना लोन बुक को 30 से 35% से ग्रो करेंगे। अगर आप Q1 का रिजल्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 33% से इसका लोन बुक ग्रो किया, यानी अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट ये परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके साथ मैनेजमेंट का डिपॉजिट बुक का ग्रोथ का गाइडेंस था कि ये मोटा मोटी 30 से 35% से अपना डिपॉजिट बुक को ग्रो करेंगे। अगर आप नंबर देखेंगे वो भी 30% से ग्रो किया है, और इसका डिस्बर्समेंट 33% से ग्रो किया है। उसके साथ मैनेजमेंट ने और कुछ गाइडेंस दिया था जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं इसको बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका लोन बुक का ग्रोथ था 30 से 35%, और इसका GNPA NNPA का नंबर था कि FY26 में इसके GNPA मोटा मोटी 3% में आ जाएगा, और नेट NPA का नंबर आ जाएगा बिलो 3%, और ROE का नंबर आ जाएगा मोटा मोटी आप ROE का नंबर आ जाएगा 1.3 से 1.4। FY26 के बाद इसका ROA था 0.9 के बराबर था, और ROE का नंबर था मोटा मोटी अभी ऑलमोस्ट 7 to 8 था FY26 पे। मैनेजमेंट का गाइडेंस है 13 से 14, यानी ROE डबल हो जाएगा FY27 में। उसके बाद और भी कुछ गाइडेंस था, जैसे इसका पैट मोटा मोटी डबल हो जाएगा, यानी 300 करोड़ का पैट ये लोग FY27 में करेंगे। उसके साथ और जो गाइडेंस था, इसका जो नीम मोटा मोटी 8 से 9% हो जाएगा। अभी इसका करेंट नीम है मोटा मोटी 8% के आसपास, इसका 7 पॉइंट समथिंग इसका नीम है। मैनेजमेंट ने कहा इसका नीम 8 to 9% हो जाएगा, यानी ये लोग अपना जो नीम ये भी इंक्रीज होगा। जो मैं पहले ही बताया, तो आपको देखना है नीम किस दिशा में जा रहा है। अगर नीम टुवर्ड्स नॉर्थ यानी ऊपर की दिशा में जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये हो गया मैनेजमेंट का गाइडेंस। जब फुल फ्लेजेड रिजल्ट आएंगे तब इसके बारे में हम और भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी जो आपका जो अपडेट आया है उसके हिसाब से नंबर बहुत ही बढ़िया है, और अगर आप इसका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे तो बिलो 1 प्राइस टू बुक में ये बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसका ग्रोथ 30 से 35%। इसका एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव होगा, नीम इंप्रूव होगा, प्रोविजन नीचे आएगा। उसके साथ उसका जो इंश्योरेंस का जो क्लेम था वो भी अभी आ रहा है, आ चुका है। तो इसका जो इम्पैक्ट Q2 में आएगा। तो यही था मोटा मोटी वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।